ये कहानी नहीं है, ये एक दर्ज की गई घटना है। जल्दी अंदर आओ। बच्चे अंदर आ जाओ। एक ऐसा केस जिसे सुनने के बाद आप शायद शनिवार की रात अकेले सो नहीं पाएंगे। शाम के करीब 7 बजे मैं पहली बार सिकंदरपुर पहुंचा था। लोगों ने मुझे रोका, कहा रात होने से पहले वापस चले जाओ, लेकिन मैं नहीं रुका क्योंकि मैं उस सच को जानना चाहता था जिसके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता और जो हर शनिवार इस गांव में फिर से जिंदा हो जाता है। शहर के करीब 12 किलोमीटर दूर श्याम बाजार के पास एक छोटा सा गांव है सिकंदरपुर। दिन में सब कुछ सामान्य लगता है। बच्चे खेलते हैं, औरत कुएं से पानी भरती है, मर्द खेत में काम करते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है गांव बदल जाता है। दरवाजे जल्दी बंद हो जाते हैं, खिड़कियों पर मोटे कपड़े टांग दिए जाते हैं और सबसे अजीब बात, शनिवार की रात कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता। मैंने गांव के एक बुजुर्ग राम प्रसाद से बात की। उनकी उम्र लगभग 65 साल थी। उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। मैंने पूछा, क्या होता है यहाँ शनिवार को? वो कुछ देर चुप रहे, फिर धीरे से बोले, तुम नहीं समझोगे, ये कोई इंसानी बात नहीं है। मैंने जिद की तो उन्होंने जो बताया वो सुनकर मेरे शरीर में ठंड दौड़ गई। करीब 15 साल पहले इस गांव में एक औरत रहती थी। नाम था गौरी। गौरी एक सामान्य औरत थी। उसका एक छोटा बच्चा था, लेकिन एक रात उसका बच्चा अचानक मर गया। कोई बीमारी नहीं, कोई वजह नहीं, बस मर गया। गांव वालों ने कहा यह भगवान की मर्जी है, लेकिन गौरी ने इसे नहीं माना। वो पागल हो गई, रात रात भर शमशान जाती, तंत्र मंत्र करती। लोगों ने उसे कई बार देखा, लेकिन डर के मारे किसी ने कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे गौरी बदलने लगी। उसकी आंखें अजीब हो गई थी, वो लोगों को घूरती रहती थी। और फिर एक दिन गांव के एक 5 साल के बच्चे की मौत हो गई। नाम था छोटू। मौत बिल्कुल वैसी ही थी, अचानक बिना वजह, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। छोटू की मां ने बताया, किसी को खड़े देखा था, वो गौरी थी। गांव में डर फैल गया, लेकिन कोई सबूत नहीं था, इसीलिए बात वहीं दब गई। लेकिन असली डर अभी शुरू होना बाकी था। एक शनिवार की रात गांव का एक आदमी हरि नारायण किसी काम से देर से घर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। वो रुक गया। आवाज पास के पुराने खंडर से आ रही थी। हरि नारायण धीरे धीरे उस खंडर के पास गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो दीवार के पीछे छुप गया और अंदर झांका। जो उसने देखा वो उसकी जिंदगी बदल देने वाला था। अंदर गौरी बैठी थी। उसके सामने एक छोटा बच्चा जिंदा था, लेकिन वो बच्चा छोटू था, जिसे 3 दिन पहले दफनाया गया था। गौरी उसे गोद में लिए उसे दूध पिला रही थी। बच्चा रो रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ सामान्य नहीं थी, जैसे गले में कुछ अटका हो। हरि नारायण का गला सूख गया। उसने देखा बच्चे का शरीर ठंडा और सड़ा हुआ था, लेकिन वो हिल रहा था। गौरी धीरे धीरे बोल रही थी, रो मत, माँ यही है। हर शनिवार तू वापस आएगा।
मैं तुझे कभी नहीं जाने दूंगी। अचानक बच्चे की गर्दन अजीब तरीके से मुड़ी और उसकी आंखें सीधे हरिनारायण की तरफ देखने लगी। हरिनारायण वहीं जड़ हो गया। उसके पैर हिल नहीं रहे थे। उसने देखा गौरी मुस्कुरा रही थी, जैसे उसे पता हो कोई देख रहा है। अचानक दिया बुझ गया और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। जब रोशनी वापस आई, वहां कोई नहीं था। अगले दिन हरिनारायण ने सबको बताया। मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो बच्चा जिंदा था। लोगों ने पहले विश्वास नहीं किया, लेकिन उसके डर को देखकर कुछ लोग मान गए। गांव के 5 लोग उस खंडहर में गए। शनिवार की रात वो छुपकर इंतजार करने लगे। आधी रात वही आवाज, वही रोना, और फिर गौरी फिर से आई। सब कुछ वैसा ही हुआ। इस बार सबने अपनी आंखों से देखा, लेकिन जब उन्होंने हमला करने की कोशिश की, गौरी गायब हो गई और बच्चा धीरे धीरे मिट्टी में बदल गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। अगले दिन गौरी अपने घर में मिली, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, लेकिन उसके होठों पर दूध लगा हुआ था। आज भी सिकंदरपुर में हर शनिवार कोई बाहर नहीं निकलता है, लेकिन वजह सिर्फ डर नहीं है, बल्कि एक नियम है जो गांव वालों ने खुद बनाया है। करीब 8 साल पहले हरिनारायण, जो पहली बार उस घटना का गवाह बना था, वो धीरे धीरे बदलने लगा। वो पहले चुप रहने लगा, फिर रात में जागने लगा, और फिर एक दिन उसकी पत्नी ने बताया, हर शनिवार वो घर से गायब हो जाता है। गांव वालों ने नज़र रखी और जो उन्होंने देखा वो पहले से भी ज़्यादा खतरनाक था। शनिवार की रात हरिनारायण उसी खंडर की तरफ जा रहा था, लेकिन इस बार वो छुप नहीं रहा था, वो सीधे अंदर जा रहा था। अंदर गौरी पहले से बैठी थी और उसके सामने वो बच्चा फिर से जिंदा था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। हरिनारायण धीरे धीरे उस बच्चे के पास बैठ गया और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। बच्चे ने उसकी उंगली पकड़ी और उसी पल हरिनारायण के चेहरे पर एक अजीब सी शांति आ गई। अब तू समझ गया दर्द क्या होता है। अगले ही पल बच्चे ने हरिनारायण के हाथ पर अपने दांत गड़ा दिए, लेकिन हरिनारायण चीखा नहीं, वो हंस रहा था। अगली सुबह हरिनारायण अपने घर मिला, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन उसके हाथ पर एक छोटा सा काटने का निशान था। और उसके बाद से गांव में हर शनिवार एक और चीज होने लगी। अब सिर्फ एक बच्चा नहीं रोता, 2 आवाजें आती है, एक उस बच्चे की और दूसरी हरिनारायण की। और सबसे अजीब बात, गांव वालों ने अब उस खंडर को बंद नहीं किया, बल्कि हर शनिवार वो वहां दूध रख कर आते हैं, क्योंकि अब उन्हें डर इस बात का नहीं है कि वो बाहर आएंगे, बल्कि इस बात का है कि अगर उन्हें दूध नहीं पिलाया तो वो खुद गांव के अंदर आ जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको लगता है ये कहानी यहीं ख़त्म हो गई है तो आप गलत हैं, क्योंकि सिकंदरपुर में जो अगला सच छुपा है वो इस घटना से भी ज़्यादा डरावना है। और सबसे बड़ी बात, हरिनारायण के बाद अब वो बच्चा अकेला नहीं रहा। पार्ट 2 में हम जानेंगे कि आखिर शनिवार की रात खंडर में असल में क्या बदल गया था और क्यों गांव वालों ने उस जगह को बंद करने के बजाय उसे जिंदा छोड़ दिया था। पार्ट 2 अभी आने वाला है। अगर आप सच में हिम्मत रखते हैं तो जुड़े रहिए। और हाँ, पार्ट 2 के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।